हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या ये मिस कर रहा है आपको इस नो कांटेक्ट में। ठीक है, क्या इसकी फीलिंग्स अभी भी आपके लिए हैं, क्या ये आपको अपनी लाइफ में ये पर्सन वापस चाहता है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपसे क्या चाह रहा है, क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला सवाल भी रखेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों की ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग करी है। अगर आप लोग को अपने ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक देखना है कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो आप जाके वो रीडिंग्स को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलें मेडिटेट करें अपने पर्सन को। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन से, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं स्नो कांटेक्ट में उनको लेकर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है स्नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर को लेकर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। साइलेंट है ये पर्सन, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुआ है। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है इस वक्त। ठीक है, अब आप बोलेंगे चीज़ें हमारे साथ हुई, ये पर्सन हील कर रहा है खुद को। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और इस वक्त कंफ्यूज है। अपने आप को किसी कंफ्यूजन से निकालना चाहता है, अपने आप को किसी मतलब कि कोई कंफ्यूजन है, ब्लाइंड फोल्डेड है। इस पर्सन के सामने सारे रास्ते हैं लेकिन ये कंफ्यूज है। ये आपसे बात भी कर सकता है लेकिन खुद ये साइलेंट हुआ हुआ है। ठीक है, ये पर्सन बात किसी से भी जानबूझ के नहीं कर रहा। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जो भी लोग नो कांटेक्ट में उनके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जो आपके माइंड में पर्सन है वो पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है। ये पर्सन एक किंग ऑफ वैंड्स की तरह है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक मैस्मराइज करने वाली एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर। ठीक है, साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा एक सडेक्टिव पर्सनैलिटी है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते होंगे इसकी पर्सनैलिटी से, इसकी अट्रैक्शन। ये पर्सन जिस तरीके से खुद का एक इसका जो एक लुक है, ठीक है, आप मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट रखता है लेकिन अभी आपको गोस्ट कर रहा है। अभी आप बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो बात नहीं कर रहा है, एक गोस्टिंग की एनर्जी है। ठीक है, एक गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है। और बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि जैसे कि क्यों खामोश है, क्यों गोस्ट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, अपने कोई गोल्स हैं उनको अचीव कर रहा है, उनके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और एक आपको बेहद अट्रैक्शन है इस पर्सन से। ठीक है, बेहद अट्रैक्टिव है आप इस पर्सन से। टावर, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, कुछ टावर, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे, आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक टावर मूवमेंट से गुजर रहा है आप लोग का कनेक्शन। आप इस पर्सन को बार बार कुछ ऑफर कर रहे हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ये जैसे आपके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा। ठीक है, इसका ध्यान जो ख़त्म हो गया है, बस उसको सोच रहा है ख़त्म हो गया, कंफ्यूज है अब इस रिश्ते के लिए, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या नहीं करना चाहिए, इसको नहीं पता। इसको इस वक्त अपने कैरियर पे फोकस कर रहा है, अपने आप को इन थॉट्स से निकालने के लिए अपना काम, अपना कैरियर से एक फोकस बना लिया, अपना एक बिजी रूटीन, एक बिजी लाइफ में खुद को डाल लिया है। ठीक है, आप बार बार इसको कुछ ऑफर कर रहे हैं और आप भी कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या चाहता है वो आपसे। ठीक है, इस सिचुएशन में चाहता क्या है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड है, स्टॉक आपको आपको ये जो है ना, ये आपको बिल्कुल गोस्ट कर रहा है। ठीक है, ये जानता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस पर्सन की तरफ, बेहद ऑब्सेशन लाइक वाली एनर्जी, आप ऑब्सेस्डली एक ऑब्सेशन के हद तक आप इसको चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं ये पर्सन वर्क करे, इस रिश्ते में एफर्ट डाले, काम करे, वर्क करे, आपको एक ट्रांसपेरेंसी दे, इस रिश्ते में क्लैरिटी दे, आपसे बात करे, आपको फेस करे, कम्युनिकेशन करे, चीज़ों को कोई सॉल्यूशन निकाले। आप भी इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये पर्सन भी वर्क करे। ये भी सिर्फ आपके वर्क करे बिना काम नहीं होगा, आप ही इस रिश्ते में आपको लगता है अब तक काम करते हुए आ रहे थे, आप बार बार कुछ इसको ऑफर कर रहे हैं, ये रिजेक्ट कर रहा है आपको, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है इस वक्त। ठीक है, डिफेंसिव हुआ हुआ ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इसकी एक डिफेंसिव एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, अब इस पर्सन को भी एफर्ट करनी चाहिए, काम करना चाहिए। डिफेंसिव एनर्जी में है, आपको हमेशा खुद से दूर करता रहता है और एक आप समझ नहीं पा रही पर्सन आपसे चाहता क्या है। ठीक है, आप हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपने बहुत ज़्यादा नर्चर करा है, लव करा है इस पर्सन को, इसकी केयर करिए, इसको हमेशा आपने सपोर्ट सिस्टम की तरह आपने इसको काम किया है। आप बहुत ज़्यादा एक ओपन बुक की तरह, एक बिल्कुल आपके थॉट्स आप
आपने हमेशा कभी भी इसको कोई डिप्लोमेसी, कोई डबल एक आपने माइंड नहीं खेला, कोई माइंड गेम्स नहीं खेले, आपको लगता है कि इसको ऐसा प्रॉब्लम क्या है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए कुछ फील करता है, क्या इसके दिल में फीलिंग्स हैं, आप इसके बहुत ज़्यादा, आप इसकी इसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, ठीक है। इसकी खामोशी आपको और इसके करीब आने का, जैसे आपको और दिल करता है इससे ज़्यादा बात करने का। ये पर्सन आपको इर्द गिर्द के लोग शायद आपके लिए राजी नहीं है, इर्द गिर्द के लोग इसको नहीं चाहते, इसकी शायद फैमिली हो सकती है, फैमिली नहीं चाहती पर्सन आपके साथ आगे बढ़े या आपके साथ कनेक्ट हो या आपके साथ इन्वेस्ट करे। यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि पर्सन इर्द गिर्द के लोगों की वजह से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड इसके माइंड में, इसके माइंड को कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से वॉक अवे सीन पर है, ठीक है। आप लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या इर्द गिर्द के ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते में इसको वर्क नहीं करने दे रहे, ठीक है, या वर्क करने से मना कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी इस वक्त कोल्ड डिटैच एनर्जी में हैं, आप भी बड़े थोड़े से सख्त मिजाज से बने हुए हैं। आपको ऐसा लगता है आप कब तक एफर्ट करते रहेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप कब तक ऑफर करते रहेंगे। थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी में है, थोड़ी सी डिफेंसिवनेस है, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? हैंग आउट कर लो, बातें कर लो, दोस्ती कर लो, ठीक है, वो वाली है। इमोशनली डिटैच है, इमोशनली कोई इस तरह अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कि हैंग आउट कर लो, बातें कर लो, बातें करने के लिए बहुत एक एग्जॉस्टेड इसका माइंड हो चुका है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है किस तरीके से बात करनी चाहिए। मतलब कि बातें करके यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में पेनफुल एंडिंग, पेनफुल कुछ हुआ है, यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ हुआ है स्नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है क्या? वर्क एरिया पे, वर्क प्लेस पे कहीं पर कुछ ना कुछ है। ये पर्सन बातें शातें करना चाहता है और अपने आप को काम में बिजी रखना चाहता है। ये दिल से अटैचमेंट कहीं नहीं रखना चाह रहा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुआ हुआ है। इसको उसके पास क्लैरिटी यही है, बातें करो, दोस्ती रखो, लेकिन रिलेशनशिप तक ना लेके जाओ, ठीक है। रिलेशनशिप तक बात ना बढ़ाओ। इंटरेस्ट भी है तो रिलेशनशिप तक बात ना बढ़ाओ, नॉर्मल रहो, बैलेंस रखो, बातें बातें करो, मिलना मिलाना कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन इर्द गिर्द का यहाँ पर माहौल इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है इस रिलेशनशिप के हवाले से। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए नॉर्मल फन फ्लर्ट करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, फन फ्लर्ट कर लेगा, ऐसी वाली एनर्जी में आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सॉलिड क्या देना चाहता है, तो वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बातें नहीं हो रही तो हो सकती हैं, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड, आप अगर कुछ स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल तो अभी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। अभी अभी आपको कुछ भी प्रोवाइड करने के उसमें नहीं है, इवन कि शेल्टर देने के उसमें भी नहीं है। कोई है जो आपके रिलेशनशिप से जालस है, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे जैसे इसकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे एक अवेकन हुआ ये यहाँ पे, ये क्या कर सकता है उसको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कि इसके दिल में क्या है इसको खुद नहीं पता ये क्या चाहता है। हाँ, इसको आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपके साथ कनेक्ट होना अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, बातें हो सकती हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट है कम्युनिकेशन हो सकता है। रिलेशनशिप तक बात जाएगी वो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, रिलेशनशिप मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, कम्युनिकेट लग रहा है, कम्युनिकेशन लग रही है, कुछ क्लैरिटी है, ये दोस्ती की हद तक रखना चाहता है, दोस्त मतलब कि आपके साथ हैंग आउट करना, फन फ्लर्ट करना, लेकिन फ्यूचर फर्दर क्या है तो इसके पास इसके लिए जवाब नहीं है। बिल्कुल, जजमेंट को मैंने क्लैरिफाई करा तो कन्फ्यूजन है, ठीक है। जजमेंट कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, दो राय में खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पता हो क्या सकता है। कम्युनिकेशन हो जाएगी आप लोगों की, लेकिन अगर आप फ्यूचर को होप रखते हुए इस पर्सन से बात कर रहे हो तो इसके पास फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, ठीक है। फ्यूचर के लिए क्लियर माइंड नहीं है इस पर्सन का। क्या चाहता है ये पर्सन आपसे, ये आपसे क्या चाह रहा है इस रिश्ते में? लेट्स सी, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस रिश्ते में? ये पर्सन चाह रहा है आप कंफ्यूज ना रहें, जो आपके लिए सही है आप वो चूज करें, जिसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए वो चाह रहा है आप कंफ्यूज ना रहें, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है आप वो चूज करें, आप उसमें सक्सेस हासिल करें, ठीक है। यहाँ पे ये चाह रहा है जस्टिस, आप अपने साथ जस्टिस करें, जहाँ आपको खुशी मिलती है आप वहाँ वहाँ आप एक्शन लें, ठीक है। टैन ऑफ कप्स, ये पर्सन चाह रहा है आप अपनी फैमिली की सुने, यहाँ पे जस्टिस करें, ठीक है। मतलब कि मेंटली ब्लॉकेजेस में ना रहें इस पर्सन को लेकर, ये पर्सन आपसे ये चाह रहा है आप अपनी लाइफ पे वर्क करें और सक्सेसफुल एनर्जी में रहें।
कमोड की तरफ मूव करें, इस मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलें, इस मेंटली स्टकनेस से निकलें, इस अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालें, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएं। ये पर्सन चाह रहा है आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने विशेस पे वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, ठीक है। आप यहाँ पर बात ज़रूर कर सकते हैं, इसके साथ अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लाएं, अपने आप को बैलेंस करें आप, ठीक है। अपने अपने सोच को बैलेंस करें, अपने आप को बैलेंस करें। इस ड्रामा से, इस थॉट प्रोसेस जो आप इसके ऊपर डिपेंडेड हैं, जो आप इसको चाह रहे हैं, जो आप इसके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं, उससे बाहर निकलें। फिलहाल आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में खुश रहने की ज़रूरत है, अपने विशेस पे काम करने की ज़रूरत है। ये पर्सन सोच रहा है कि आपके पास विजडम है, अपनी विजडम से काम करें, आपकी विजडम आपको जवाब दे रही है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप यहाँ पर स्टक हैं, आप इस कनेक्शन में स्टक हैं। ये चाह रहा है आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। ये आपके साथ दोस्ती तो करना चाह रहा है, अभी इसके पास फ्यूचर देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। जानता है कि आप यहाँ पर स्टक स्टेबिलिटी की वजह से हैं, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, आप इससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इससे लव करते हैं, कनेक्टेड हैं, आप इससे यहाँ पर फर्दर फ्यूचर चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं इस लव लाइफ में, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप का टाइम अजीब सा हुआ है, बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यहाँ पर बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आप इस पर्सन से लव करते हैं, आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसके ऊपर नज़र रखते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर आए हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी है, मैरिज है, कमिटमेंट है, ठीक है। आप कोई न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ, ठीक है। इसके लिए बर्डन है, ये अभी आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए अभी ऐसा लगता है इसने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये इसने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, इधर न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी डेस्टिनी ही बताएगी, ठीक है। इसको नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, आप चाहते हैं एक न्यू फेज स्टार्ट हो जिसमें मैरिज हो, कमिटमेंट हो, ये रिलेशनशिप हील हो और एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे। आपका माइंड सेट ये है, ठीक है। यहाँ पर अभी होल्ड बैक कर रहा है, इस पर्सन को नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। ये पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, ये बातें करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए ये एंड हो चुका है, फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी एंडिंग है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस में आप फिलहाल इस टाइम फीलिंग ऑफ लॉस में है। 4 ऑफ सोर्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किस रास्ते जाना चाहिए। स्लीपलेस नाइट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है, आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक बेहतरी आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पर इस मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की मुकम्मल कोशिश है। स्लीपलेस नाइट में आप रातों में सोचते हैं, सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन जैसे आपसे अब संभाली नहीं जा रही, मतलब कि अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि आप मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। इस पर्सन ने फिलहाल के लिए ये बात कर लेगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर को लेकर फ्रेंड्स बन जाओ, एक फन फ्लर्ट कर लो, दोस्ती में रह लो, मीटअप कर लो, मिलना मिलाना कर लो, लेकिन फ्यूचर मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर ये खुद नहीं सोच रहा, इसने फ्यूचर डेस्टिनी पे छोड़ दिया। इसके लिए फ्यूचर बर्डन समय, इसको नहीं पता यहाँ पर ये आपको कुछ दे सकेगा या स्टेबल या नहीं। इसने रिस्क टेकिंग ये मतलब कि फ्यूचर पे इसने छोड़ दिया सब कुछ, जो अगर फ्यूचर में सब कुछ लिखा हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छी देखते हैं फर्दर इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप लोग को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को खास तौर पे मेरे व्यूवर को बैलेंस होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जर्नी जब स्टार्ट होगी, जब कम्प्लीटली आप बैलेंस हो जाएंगे, एक को डिपेंडेंसी इशू खत्म हो जाएगा, आप लोग जब खुद को बैलेंस करेंगे। 4th चक्रा आर्कएंजल, आपके चक्रास हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक न्यू जर्नी के लिए, ठीक है। देखिए 3rd चक्रा आर्कएंजल, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्ट्री लाने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना, को डिपेंडेंसी इशू से निकलना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस फ्यूचर है इस रिश्ते में, अगर आप लोग यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर लें। ऑल टाइड अप, अगर आप लोग इसी तरीके से एक अपनी जिद पे रहे तो ये ऑल टाइड अप, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक चीज़ों का एनवीनेस, कोई ना कोई जालसी है आपके रिश्ते में, कोई आपसे जालिस है, कोई यहाँ पे एक आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई ना कोई जालिस होता है, इस रिश्ते में कोई ना कोई है, ठीक है। अटैचमेंट, आप लोग के रिश्ते में अटैचमेंट्स खराब कर रही हैं, को डिपेंडेंसी इशू इस रिश्ते को खराब कर रहा है। आप होपफुल हैं फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन अपने आप के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है, ठीक है। आप फ्यूचर को अच्छी तरह देख सकते हैं,
हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। ये रिलेशनशिप को अभी अभी इस पॉइंट पर आके खड़ा हुआ है, इस रिश्ते में हीलिंग की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज, जैसे चीज़ें सब कुछ टूट फूट का शिकार है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कम्युनिटी, यहाँ पे आपके पर्सन के फ्रेंड है या आपके फ्रेंड है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप पे, जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन आई है। यहाँ पे किसी के लिए स्ट्रांगली थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप इस कनेक्शन में अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करके केयरिंग कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका एक को डिपेंडेंसी इशू, कोई अटैचमेंट इशू है आपको इस पर्सन से, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप इस पर्सन से निकल नहीं पा रहे। डिवाइन कह रहे हैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए हीलिंग की नीड है, जो यहाँ पर एक सब चीज़ें बिखर चुकी हैं, यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलने के लिए आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड है। हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। आप कंफ्यूज हैं, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप कुछ सोच नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, रिश्ता किस तरीके का रुख लेगा, क्या ये रिश्ता आपका फ्यूचर है या नहीं है, अगर ये फ्यूचर बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर जैसे अभी इसको ऐसा लग रहा है इसके लिए फर्दर फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक बन सकता है इसको यहाँ पर और आगे बढ़ाना। अगर यहाँ पर ये कुछ कर सकता है तो ही आगे बढ़ाए, अदरवाइज ये डेस्टिनी पे छोड़ दे। आप बातें आप लोग की हो सकती हैं, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन फन फ्लर्ट हैंग आउट करना, बातें करना, कनेक्ट होना नॉर्मल रहेगा, लेकिन आप फ्यूचर का ना सोचें, ठीक है। ये पर्सन अभी स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं सोच रहा, इसके पास स्टेबिलिटी को लेकर कुछ भी नहीं, इसने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है फ्यूचर को, स्टेबिलिटी को, जिसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ अपने काम पे, अपने कैरियर पे, मतलब कि वही मस्ती मजाक कर लो, लेकिन यहाँ पर अभी फ्यूचर का ना सोचो। इसको बर्डन नहीं चाहिए, इसको प्रेशर नहीं चाहिए, ये प्रेशर से भाग रहा है, ठीक है, इसको प्रेशर से अभी दूर भागना है। आपका जो अटैचमेंट इसको प्रेशर दे रहा है, आपका जो कोडिपेंडेंसी इशू है इसको प्रेशर दे रहा है। आपको हीलिंग पे आना, बैलेंस होना, अपने आप को, अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।